हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने क्वेश्चन बैंक के दो इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे जो कि हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन बैंक के बचे हुए इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। पहला इलस्ट्रेशन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और स्टडी मटेरियल में एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल टू एग्री एंड द डिफरेंस ऑफ 20,570 was put into the suspense account pending the investigation which disclosed that ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर डब्ल्यू एन एच का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, तो ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए जो डिफरेंस आ रहा था उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब आगे जाके इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि नीचे दी गई एरर्स की वजह से, हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था। अब हम एक बार नीचे जाके देखते हैं कि क्वेश्चन में अपने को करना क्या है। क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन टू करेक्ट दी एबव एरर्स। हमें क्या करना है कि ऊपर दी गई एरर्स को करेक्ट करने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज देनी है, लेकिन उन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का नरेशन पास करने की जरूरत नहीं है बिफोर प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि ये जो एरर्स हैं ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, मगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले, मगर एनुअल अकाउंट्स बनाने के पहले डिटेक्ट हुई थी। हमें क्या करना है, हमें इन एरर्स का रेक्टिफिकेशन एंट्रीज देना है, लेकिन उन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज की नरेशन देने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले तो अपने जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है 8। ये हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया है और अपन क्या करते हैं, अपन एक एक करके सारे एरर्स को रीड करते हैं और उनकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते हैं। सबसे पहली एरर है क्या कि परचेस रिटर्न्स डे बुक, परचेस रिटर्न्स डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड, मतलब आपने जो भी एंट्री परचेस रिटर्न डे बुक में की है वो सही की है, एंड टोटल एट 6160 आपने उसका टोटल भी सही लगाया है, बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर, बहुत सिंपल सी एरर है बेटा। एरर क्या हो गई है अपन से कि अपन ने परचेस रिटर्न डे बुक बनाई थी, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की, जितने भी परचेस रिटर्न हुए थे एक एक परचेस रिटर्न की हमने रिकॉर्डिंग की, और तो और हमने परचेस रिटर्न डे बुक की एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल भी किया, टोटलिंग भी की, मगर जो मैंने टोटल किया उस टोटल को मेरे को क्या करना चाहिए था, परचेज रिटर्न अकाउंट में, कहां पे, परचेज रिटर्न अकाउंट में जाके क्रेडिट करना चाहिए था, जो कि मैं नहीं किया हूं। मतलब मैंने लेजर पोस्टिंग में गलती की है, रिकॉर्डिंग में गलती नहीं की है। अभी इस एरर की वजह से मेरा एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, परचेस रिटर्न अकाउंट। मेरे को परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके पोस्टिंग करनी थी पर मैंने नहीं की, तो अभी मैं क्या करूंगा सर, अभी मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री मारूंगा विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट और इस एरर को सही कर दूंगा। अपने को क्या करना है क्वेश्चन में, अपने को क्वेश्चन में परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना है सर। फिर हम डेबिट क्या करेंगे बेटा, हम डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट।
सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है 6160 6160 ठीक है। ये हो गई हमारी क्या पहली एरर का करेक्शन हो गया। अब अपनी दूसरी एरर क्या है देखते हैं। हमारी सेकेंड एरर है डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, क्या डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हम अपन ने क्या कर दिया, हमसे क्या गलती हो गई, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है, लेकिन हमने उसको एज अ डिस्काउंट अलाउड ट्रीट कर दिया है। हमने क्या कर दिया, हमने उसे एज अ डिस्काउंट अलाउड ट्रीट कर दिया है। मतलब मेरे को इनकम हुई थी पर मैंने उस इनकम को एज अ एक्सपेंस ट्रीट कर दिया है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। दो अकाउंट कौन कौन से, एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। आपको क्या करना था, आपको डिस्काउंट रिसीव मिला तो आपको क्या करना था, आपको डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना था, मगर आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो अभी आप इसको सही कैसे करेंगे सर हम इसको सही करेंगे कैसे, इस अकाउंट को क्रेडिट करके। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे दो अकाउंट तो इफेक्ट हो रहे हैं, क्या आपके पास दो अकाउंट तो इफेक्ट हो रहे हैं, मगर दोनों अकाउंट का करेक्शन कैसे होगा, जब आप दोनों अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो सर हम डेबिट क्या करेंगे, सर हम डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। कर दो बेटा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना है सर अमाउंट है आपका 1320। टोटल कितना हो जाएगा सर, टोटल हो जाएगा 2640। ये क्या हो गया, ये हमारी सेकेंड एरर का करेक्शन हो गया। अब अपन देखते हैं हमारी थर्ड एरर क्या है। थर्ड एरर है द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाई 10,000। क्या हुआ, सेल्स अकाउंट में आपने गलत टोटलिंग की, आपने सेल्स अकाउंट को 10,000 रुपए कम दिखाया, मतलब सेल्स अकाउंट में क्या किया आपने 10,000 रुपए कम क्रेडिट किया। तो अभी अपन इसको सही कैसे करेंगे, अपन सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सर डेबिट क्या करेंगे, बेटा यहाँ पे एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, अपन डेबिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारी फोर्थ एरर क्या है, अ क्रेडिट सेल, क्या अ क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैड बीन डेबिटेड टू अ कस्टमर अकाउंट एज 1740। अपने से गलती क्या हुई है सर, अपने से गलती हुई है कि हमने क्रेडिट सेल की, ठीक है, अपन ने क्रेडिट सेल की। जनरल एंट्री क्या बनेगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने एंट्री मारी, ठीक है, लेकिन एंट्री मारते टाइम नहीं, अपन ने एंट्री मारी, ठीक है, एंट्री अपन ने सही मारी, लेकिन लेजर पोस्टिंग करते टाइम हमने डेटर के अकाउंट को, किसको, डेटर के अकाउंट को, अपन ने कस्टमर के अकाउंट को, किसको, डेटर के अकाउंट को अपन ने क्या 1470 की जगह 1740 से डेबिट मार दिया। 1470 की जगह 1740 से डेबिट मार दिया, मतलब जितनी मेरी सेल्स हुई थी उससे ज्यादा से मैंने उसे डेबिट मार दिया। तो सर यहाँ पे गलती कहाँ पे है, बेटा यहाँ पे गलती है कस्टमर अकाउंट में, यहाँ पे गलती है डेटर अकाउंट में, यहाँ पे गलती है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में। तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको सही करेंगे। सही कैसे करेंगे, मेरे को डेबिट करना था 1470 से, मैंने डेबिट कर दिया 1740 से, तो मैं क्या करूंगा, जो डिफरेंस, जो एक्सेस डेबिट मारा मैंने 270, उसको उस 270 अमाउंट से मैं डेटर के अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर, डेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। तो सर मैं डेबिट क्या करूंगा, बेटा आप डेबिट करोगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। कितने से करेंगे, एंट्री कितने से मारेंगे, 1470 की 1740, सर दोनों के डिफरेंस से एंट्री मारेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है, 270।
मेरे को 1470 से डेबिट करना था पर मैंने 1740 से डेबिट कर दिया। जब मैं ज़्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया तो मैं एरर को करेक्ट कैसे करूंगा, उस अकाउंट को क्रेडिट करके। क्रेडिट कितने से करूंगा, जितने ज़्यादा अमाउंट से मैंने डेबिट किया उतना अमाउंट, कितने ज़्यादा से किया मैंने 270 एक्सेस मैंने डेबिट किया है तो मैं उतने से इस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 है अ व्हीकल वॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 years ago, 4 साल पहले आपने एक गाड़ी खरीदी थी एंड डेप्रिसिएटेड टू 1200 हैड बीन सोल्ड फॉर 1500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या किया, उसकी बुक वैल्यू थी, उस व्हीकल की बुक वैल्यू मतलब कि 7,000 रुपए की कॉस्ट थी जब आपने 4 साल पहले खरीदा था। 4 साल आपने डिप्रिसिएशन लगाया, डिप्रिसिएशन 4 साल डिप्रिशिएट करने के बाद आपके एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी 1200, 1200 रुपए की बुक वैल्यू थी जिसे आपने कितने में 1500 रुपए में बेच दिया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, बट नो एंट्रीज, क्या नो एंट्रीज अदर देन, क्या लिखा है, नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू द बुक्स। मतलब क्या केवल बैंक अकाउंट में एंट्री पास की गई, बाकी कहीं पे भी एंट्री पास नहीं की गई। मतलब आपसे यहाँ पे क्या हो गया, आपसे यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन हो गया, आपने केवल बैंक अकाउंट में एंट्री पास की, बाकी कहीं पे भी एंट्री पास नहीं की। अभी अपन इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। बेटा क्या था आपके पास एक व्हीकल था, क्या था आपके पास एक व्हीकल था, व्हीकल का कॉस्ट प्राइस कितना था 7,000, कब 4 years ago। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें आपने लगाया डिप्रिसिएशन 4 साल, 4 year आपने डिप्रिसिएशन लगाया। उसके बाद आपकी बुक वैल्यू कितनी बची सर, हमारी बुक वैल्यू बची 1200, हमारी बुक वैल्यू बची 1200। मतलब एज पर बुक्स यदि मैं आज इस व्हीकल को बेचूं तो ये 1200 रुपए में बिकना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने सेल किया और आपने 1500 रुपए में सेल की। सेल तो किया आपने मगर 1500 रुपए में सेल किया, आप 300 रुपए एक्सेस सेल कर दिए। मतलब आपको प्रॉफिट कितना हो गया सर, मेरे को प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 300 का। आपको प्रॉफिट कितना हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 300 का। ठीक है, व्हीकल को सेल करने में आपने प्रॉफिट कमा लिया 300 रुपीज। अभी इस पूरे ट्रांजेक्शन की क्या जनरल एंट्री पास करते हैं आप, इस पूरे ट्रांजेक्शन की क्या जनरल एंट्री पास करते हैं। सर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है और बैंक अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट है तो मैं लगा दूंगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और जनरल एंट्री में क्या करता मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर देता। क्यों, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, आप क्या करते, आप बैंक अकाउंट डेबिट करते। ठीक है, अपन कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से 1500 रुपीज से। ठीक है, आप क्रेडिट क्या करते हैं सर, व्हीकल मेरे बिजनेस से जा रहा है एंड व्हीकल इज माय एसेट, तो मैं रियल अकाउंट का रूल लगाऊंगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिकॉज व्हीकल इज गोइंग आउट, सो मैं क्या करूंगा, व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, कितने से क्रेडिट करेंगे बेटा आप, 1200 की 1500, 1200 की 1500 सर 1500 से। बेटा 1500 से कैसे क्रेडिट करोगे, 1500 से कैसे क्रेडिट करोगे, तुम्हारी बुक में व्हीकल की वैल्यू ही 1200 है, तुम्हारी बुक में व्हीकल की वैल्यू ही 1200 है, तो तुम क्या व्हीकल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिखा दोगे, अपने असेट का क्रेडिट बैलेंस दिखा दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कितने से क्रेडिट करोगे, जितनी इसकी बुक वैल्यू होगी उतना, जितनी इसकी बुक वैल्यू रही होगी उतना। बुक वैल्यू कितनी थी 1200 रुपीज। सर अपन रिमेनिंग कहाँ डालेंगे बेटा, रिमेनिंग अपन डालेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, इसमें मैं डालूंगा 300 रुपीज। मेरा गेन हुआ ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यहाँ पे तो मेरा फायदा हो गया, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल में, कितना 300 रुपीज। अभी आपसे एरर क्या हुआ, आपको ये जनरल एंट्री पास करनी थी, मगर आपने क्या किया सर, आपने क्या किया, आपने केवल और केवल कहाँ पे, केवल और केवल आपने बैंक अकाउंट में, जस्ट अ मिनट, केवल और केवल बैंक अकाउंट में आपने एंट्री पास की। ठीक है, आपने कोई भी एंट्री पास नहीं की, किधर पे, व्हीकल अकाउंट को आपने छुआ भी नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल को आपने छुआ ही नहीं, आपने केवल और केवल बैंक अकाउंट में एंट्री पास की। तो अभी आप क्या करेंगे सर, अभी मैं व्हीकल अकाउंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। क्या करूंगा मैं व्हीकल अकाउंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, कर देते हैं, ठीक है सर कर देते हैं। आप कह रहे तो आप क्या कह रहे हैं कि सर मैं व्हीकल अकाउंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा।
व्हीकल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 1200 से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल क्रेडिट करेंगे 300 से। सर 1500 से मैं क्या डेबिट करूंगा? सर आप 1500 से डेबिट करोगे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं उन अकाउंट की कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं थी, इसलिए अपन क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को यूज करके एक कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट। हमारा एरर नंबर 6 क्या है? सर आपकी एरर नंबर 6 है कि इन अक्रूवल ऑफ, कहाँ किया, इन अक्रूवल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। मतलब क्या आपको क्या करना था, आपको टेलीफोन चार्जेस की अकाउंटिंग करनी थी जिसकी आपने की नहीं, आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं किया। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे सर, अभी हम उसका अक्रूवल कर देंगे, अक्रूवल की एंट्री हम अभी पास कर देंगे। सर टेलीफोन चार्जेस क्या है बेटा? टेलीफोन चार्जेस आपका, टेलीफोन चार्जेस क्या है? टेलीफोन चार्जेस सर क्या है मेरे? टेलीफोन चार्जेस मेरे एक्सपेंस अकाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, इनको डेबिट कर दूंगा। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। सर मैं क्रेडिट क्या करूंगा? सर क्या मैं सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा? नहीं बेटा, आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन हुई है, आपने ना डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया। आप सस्पेंस अकाउंट में हिट करते कब, जब या तो आपने डेबिट रिकॉर्ड कर लिया होता या फिर क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया होता और सही तरीके से रिकॉर्ड किया होता। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, ना डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया, इसलिए आपको कंप्लीट जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी और कंप्लीट जर्नल एंट्री पॉसिबल है। सर मैं क्रेडिट क्या करूंगा? सर मैं अपनी लायबिलिटी क्रिएट करूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे, आप अच्छे से यदि क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है अक्रूवल। अक्रूवल मतलब क्या? मतलब क्या, आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया है मगर पे नहीं हुआ है। आपका एक्सपेंस क्या हो गया सर? आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया है पर पे नहीं हुआ है। जब ड्यू हो गया है, पे नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी लायबिलिटी क्रिएट करूंगा एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। और जब मैं उसको पे कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस लायबिलिटी को राइट ऑफ कर दूंगा, इस लायबिलिटी को मैं रिड्यूस कर दूंगा। 560। सर ये हो गया मेरा एरर नंबर 6। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या, अपन देखते हैं अपना एरर नंबर 7। एरर नंबर 7 क्या है? अ बैड डेट ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ। ठीक है, पहली गलती तो ये कि आपको बैड डेट हुआ, आपने उसको क्या राइट ऑफ नहीं किया। ठीक है, एक गलती क्या हुई आपसे यहाँ पे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे लिखा हुआ है कि provision for doubtful debts should have been maintained at 10% of the trade receivables which are shown in the trial balance at 23,390 rupees with a credit provision for bad debt at 2320 rupees। ठीक है, बात को समझिएगा क्या, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा कि जो प्रोविजन का बैलेंस है क्या वो सही है कि गलत है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप इस ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। इस ट्रांजेक्शन में क्या दिया हुआ है कि आपका एक बैड डेट हुआ था जिसको आपने राइट ऑफ नहीं किया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि आपका प्रोविजन 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल होना चाहिए, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि बैड डेट क्या होता है और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्या होता है। हालांकि पिछले वीडियोस में या पुराने वीडियोस में मैं ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुका हूं, पर मैं एक बार फिर से यहां पे डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले होती है सेल। तो आप सेल के केस में क्या करते हैं सर? जब सेल होती है तो मैं रिकॉर्ड करता हूं क्या, डेटर अकाउंट डेबिट। नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेल की एंट्री क्या होगी? लेट से आपने क्या सेल किया, किसको सेल किया? सेल टू राम। कितने की? 1 लाख रुपीस की। इसकी क्या एंट्री मारोगे आप? सर मैं मारूंगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्यों मारूंगा बेटा? यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो क्या राम अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। ठीक है, राम क्या है? राम सर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गुड्स कौन रिसीव कर रहा है? राम रिसीव कर रहा है, तो राम अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। सेल्स अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स अकाउंट की वजह से आपकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, आपका इनकम अकाउंट है ये। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल रहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और यहाँ पे सेल के थ्रू आपकी इनकम हो रही है, तो आप क्या करोगे? सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अभी क्या होता है? अभी फ्यूचर में क्या होगा? आपको पैसे रियलाइज होंगे। ठीक है, लेट से क्या हुआ कि राम इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और मेरे को केवल 80,000 रुपीज ही मिला। कितना? मेरे को 80,000 रुपीज ही मिला।
और लेट से राम इंसॉल्वेंट हो गया और मेरे पूरे के पूरे पैसे डूब गए, ठीक है, पूरे के पूरे पैसे डूब गए, ड्यू बिकम बैड। मतलब क्या, मतलब क्या, राम इंसॉल्वेंट हो गया, राम का दिवालिया उड़ गया, तो अब राम आपको 1 रुपए भी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास है ही नहीं। जब राम के पास पैसे ही नहीं है, राम आपको देगा ही नहीं, तो क्या ये हो गया आपका डेट बिकम बैड। मतलब जो डेटर था अब डेटर से पैसे रियलाइज नहीं होने वाले। तो अपन क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस डेट बिकम बैड, इस पूरे सिनेरियो को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, बैड डेट। क्या ये करते हैं, बैड डेट। हमारा डेटर बैड हो गया, हमारा डेटर बैड हो गया, मतलब अब हमें पैसे नहीं मिलने वाले। तो क्या बैड डेट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बैड डेट। बैड डेट हो गया कि राम इंसॉल्वेंट हो गया, जो 1 लाख रुपए राम से मिलने थे वो अब नहीं मिलेंगे। अभी बैड डेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, बैड डेट रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस। मेरे को 1 लाख रुपीस मिलने वाले थे, अब नहीं मिलेंगे। बैड डेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस। तो क्या ये मेरा नॉमिनल अकाउंट हो गया, क्या ये मेरा लॉस अकाउंट हो गया। और हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो जैसे ही मेरे को पता चलेगा, क्या, जैसे ही मेरे को पता चलेगा कि राम इंसॉल्वेंट हो गया, अब पैसे नहीं मिलने वाले हैं, मैं तुरंत क्या करूंगा, बैड डेट रिकॉर्ड करूंगा। क्या करूंगा, बैड डेट अकाउंट में डेबिट मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा लॉस हो गया 1 लाख रुपए से। सर अपन क्रेडिट क्या मारेंगे, सर हम क्रेडिट क्या मारेंगे बेटा, यहाँ पे जो आप राम अकाउंट डेबिट मारे हो, यहाँ पे जो आप राम अकाउंट डेबिट मारे हो, आप अपने बुक्स में दिखा रहे हो कि राम से आपको पैसे मिलने वाले हैं। क्या अब राम से आपको पैसे मिलेंगे, सर अब राम से मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, आप राम अकाउंट को क्रेडिट करके उसका जो 1 लाख का डेबिट बैलेंस है उसको 0 कर दोगे। तो अपन क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, अपन जनरल एंट्री पास करेंगे टू राम अकाउंट, कितना, 1 लाख रुपीस। हमारी कंप्लीट जनरल एंट्री क्या हो गई, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सेल्स की एंट्री मारी, फिर हमने क्या की, बैड डेट की एंट्री मारी, ठीक है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। जब आपका बैड डेट हो जाएगा तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, सर बैड डेट डेबिट करूंगा, क्यों, क्योंकि वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या क्रेडिट करूंगा, डेटर का अकाउंट, क्योंकि अब डेटर से 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं क्या करूंगा उसको, इसलिए मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। लेट्स से यदि यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि राम इंसॉल्वेंट हो गया और उससे मेरे को 80,000 रुपीज ही मिले हैं, तो मैं ये एंट्री, बैड डेट की एंट्री केवल और केवल 20,000 रुपीज से पास करता, केवल और केवल 20,000 रुपीज से पास करता, क्योंकि मेरा 20,000 का डेट ही बैड हुआ है, 80,000 का मेरा डेट रिकवर हो चुका है, ठीक है। ये हो गया एक सिनेरियो जब आपको एक्चुअल बैड डेट हो जाए, ठीक है। अभी एक दूसरा सिनेरियो है, अभी एक दूसरा सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है, बात को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा कि आपने राम को सेल किया, यस सर हमने राम को सेल किया, कितने का, 1 लाख रुपीस की। आपने जनरल एंट्री क्या मारी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अभी आपको क्या पता चल रहा है, अभी आपको पता चल रहा है कि राम इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, पर इंसॉल्वेंट होने वाला है, होने वाला है। और हमारी अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस का, कंजर्वेटिज्म का। वो क्या कहता है कि जब भी आपको एक्सपेक्टेड लॉस का पता चलेगा, क्या, जब भी आपको पता चलेगा कि आपका लॉस होने वाला है, आप क्या करोगे, आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन यदि आपको पता चल रहा है कि आपका गेन होने वाला है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। गेन तभी रिकॉर्ड करोगे जब एक्चुअल में गेन होगा, और लॉस को आप तब रिकॉर्ड कर दोगे जब आपको ऐसा लगेगा कि अब लॉस होने वाला है और पैसे डूबने वाले हैं, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राम इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे राम इंसॉल्वेंट होने वाला है। अब जब राम इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो मेरे को तो इतनी भनक लग गई कि मेरे 1 लाख रुपए डेंजर में हैं। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा, मैं अपने डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन बना लूंगा। क्या प्रोविजन बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेट। मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोविजन बना लूंगा, आई विल क्रिएट अ प्रोविजन। क्या, क्रिएट प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब ऐसे डेट जिनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डाउटफुल है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ तो पैसे डूब जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, आज क्या करूंगा, उनकी प्रोविजनिंग कर लूंगा, ठीक है।
अब राम इंसॉल्वेंट होने वाला है, मेरे को तो, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे 1 लाख रुपए नहीं डूबेंगे, मेरे कुछ पैसे डूबेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक सर्टेन परसेंटेज, लेट्स से 10%, 20%, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसे कुछ परसेंटेज से मैं क्या करूंगा, डेटर के अगेंस्ट क्या प्रोविजन बना लूंगा। सर ये प्रोविजन आप बनाओगे, मगर आप इस प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या मारोगे? बेटा सबसे पहली बात तो क्या, ये प्रोविजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रोविजन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेड लॉस, आज नहीं तो कल लॉस होने वाला है। तो लॉस को अपन कहां डेबिट करते हैं सर? लॉस को अपन डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे सर? अपन क्रेडिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अमाउंट क्या लेंगे सर? जितने परसेंटेज से अपन प्रोविजन बनाएंगे, लेट्स से 10%, तो अपन 10% ऑफ 1 लाख रुपीज, कितना? 10,000 रुपीज से 10,000 रुपीज से क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या करेंगे, प्रोविजन बना लेंगे, डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बना लेंगे। ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, समझ में आया, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड लॉस और लॉस अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। मगर अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बेटा इसको हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कॉन्ट्रा असेट। कॉन्ट्रा असेट मतलब क्या? असेट का अपोजिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, असेट का अपोजिट रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपके डेटर का बैलेंस डेबिट था तो ये आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्रेडिट करेंगे। सर इसको बैलेंस शीट में अपन प्रेजेंट कैसे करेंगे? बेटा इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपन कैसे प्रेजेंट करेंगे? पहले तो अपन ने क्या की, जनरल एंट्री पास की, इसका क्या क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। अपन सर क्या इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे? नहीं बेटा, अपन इसको बैलेंस शीट में अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में किधर, असेट साइड में, बैलेंस शीट में असेट साइड में, किधर पे, बैलेंस शीट में असेट साइड में हम इसको डेटर से नेट करके प्रेजेंट करेंगे। लेट्स से डेटर मेरा कितना, 1 लाख रुपीस, तो डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 10,000 रुपीज, मेरे नेट डेटर आ जाएंगे कितने, 90,000 रुपीज। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एसेट की तरह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेटर के बैलेंस को रिड्यूस कर देगा। ये क्या करेगा, ये डेटर के बैलेंस को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। नहीं, अभी एक चीज और बाकी है। एक चीज क्या बाकी है? एक चीज ये बाकी है सर कि सबसे पहले सेल हुआ, फिर मेरे को लगा लॉस होने वाला है, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने प्रोविजन बना लिया। अब मेरे को सर एक्चुअल में लॉस हो गया, क्या मेरे को एक्चुअल बैड डेट हो गया सर? क्या हुआ, मेरे को एक्चुअल बैड डेट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा सर? बेटा आपका बैड डेट क्या है? बैड डेट क्या रिप्रेजेंट करता है सर? बैड डेट रिप्रेजेंट करता है लॉस। तो मैं क्या करूंगा, बैड डेट अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। ठीक है, पर सर मैं क्रेडिट क्या करूंगा? सर मैं क्रेडिट क्या करूंगा? क्रेडिट वैसे ही बेटा अपन डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मतलब राम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। राम अकाउंट को कितने से, लेट्स से 20,000 का बैड डेट हुआ तो मैं 20,000 से एंट्री मारूंगा। ठीक है सर, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या यूज है बताता हूं ना बेटा। फिर जो अपन फोर्थ एंट्री पास करेंगे, कौन सी फोर्थ एंट्री पास करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अपन क्या करेंगे, अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे अपन अपना बैड डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था मेरा 10,000 का, पर मेरा बैड डेट हो गया सर 20,000 का। ठीक है, रिमेनिंग 10,000 का मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग 10,000 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे। क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे। ये हो गई आपकी कंप्लीट जनरल एंट्री। ये हो गया आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेट। ठीक है, अब अपन देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बेटा हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि अ बैड डेट ऑफ 15660 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ। बैड डेट हो गया है और मैंने बैड डेट राइट ऑफ नहीं किया। बैड डेट की क्या एंट्री पड़ती है सर? बैड डेट की एंट्री पड़ती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, ठीक है, मार दो बेटा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। कितने का बैड डेट था सर? बैड डेट था हमारा 1560। ठीक है, अभी सर
ये तो हमारी बैड डेट की एंट्री हो गई। यस, अब अपने को ये भी तो चेक करना है कि क्या मेरा प्रोविजन सही अमाउंट से मेंटेन है कि नहीं है। कि जो मैंने प्रोविजन बनाया है 2360 का, जो मैंने प्रोविजन बनाया है 2320 का, क्या वो सही है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी वर्किंग बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर, एक छोटी सी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। बना लीजिए सर वर्किंग नोट। सबसे पहले क्या, पहला नोट तो ये लगा दो कि बैड डेट अकाउंट, bad debt will be debited to profit and loss account। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में अपन चेक करेंगे क्या, प्रोविजन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्यों, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले क्या आपका ट्रेड रिसीवेबल दिया कितना हुआ है एज पर बुक्स, ट्रेड रिसीवेबल एज पर बुक्स कितना दिया हुआ है सर, 23390, 23390। इसमें से अपने को माइनस करना है क्या, सबसे पहले तो आइटम नंबर 4। कौन सा आइटम नंबर 4, ये जिसमें मेरी क्रेडिट सेल थी 1470 की, पर मैंने क्या किया था, मैंने ट्रेड रिसीवेबल डेबिट किया था 1740 से। अपन ने इसका रेक्टिफिकेशन किया, यस सर अपन ने इसका रेक्टिफिकेशन किया। कहाँ पे किया, ये किया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, यस सर बैलेंस रिड्यूस हो रहा है कितने से, 270 से। तो सबसे पहले तो माइनस कर दो क्या, डिडक्शन वाइड आइटम 4 कितना, 270। दूसरा क्या सर, अपन ने बैड डेट भी तो रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी रिकॉर्ड किया, तो बैड डेट की भी एंट्री मार दो। बेटा आपने बैड डेट रिकॉर्ड ही नहीं किया था, जब आपने बैड डेट रिकॉर्ड नहीं किया था तो आपके डेटर का बैलेंस तो बढ़ के आ रहा था ना, तो उसको भी तो माइनस करो। कितने का, 1560 का, 1560। अभी आपके एक्चुअल में डेटर के बैलेंस कितने हो गए, 23390 माइनस 270 माइनस 1560, 21560, 21560। ये हो गया सर क्या, ट्रेड रिसीवेबल पोस्ट रेक्टिफिकेशन। अब अपने को क्या करना है सर, अपने को निकालना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होना चाहिए, %10 ऑफ 21560। मतलब क्या, 2156। हमारे पास करंट में कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है सर, करंट में हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 2320 का। कितने का, 2320 का। मेरा अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 2320 का, पर मेरे को मेंटेन कितना करना है सर, मेरे को मेंटेन करना है 2156, 2320 माइनस 2156। मेरे पास एक्सेस प्रोविजन मैंने बना रखा 164 का। सर मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एज पर दी कंपनीज पॉलिसीज मेरे को केवल 10% ही प्रोविजन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोविजन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन रिड्यूस करने के लिए, प्रोविजन रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूंगा सर, आप उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे आप उस एंट्री को, कौन सी एंट्री को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हुआ, 164। ये हो गया क्या, ये हो गया सर आपका एरर नंबर 7।
एरर नंबर 8 क्या है सर? एरर नंबर 8 है टूल्स बॉट फॉर 1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने लूज टूल्स परचेस किए, आपने लूज टूल्स परचेस किए, ये आपके असेट होते हैं, ये आपके मशीन्स वगैरह में यूज होते हैं, उसे क्या किया, उसे आपने परचेस किया मगर आपने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। बेटा क्या आप टूल्स खरीद के बेचने के लिए ला रहे हो? क्या आप परचेस करके रीसेल करने के लिए आप टूल्स खरीद रहे हो? नहीं। क्या आप टूल्स को फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज करोगे? नहीं। एज अ रॉ मटेरियल यूज करोगे? नहीं। एज एन स्पेयर पार्ट या मशीनरी के पार्ट को ठीक करने के लिए आप टूल्स यूज करोगे। तो आप इसको परचेज अकाउंट में तो डेबिट नहीं करोगे ना बेटा, परचेज अकाउंट में तो डेबिट नहीं करोगे ना, आप इसका सेपरेट अकाउंट बनाओगे, लूज टूल्स अकाउंट। आपको क्या एंट्री मारनी चाहिए? आपके टूल्स आपके बिजनेस में आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन आपने क्या मार दिया? आपने मार दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, बल्कि आपको लूज टूल्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। तो परचेज अकाउंट को जो आपने डेबिट किया है उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? मैं सर परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। तो डेबिट क्या करोगे? सर मैं लूज टूल्स अकाउंट को डेबिट करूंगा, क्योंकि लूज टूल्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, पर मैं उस टाइम पे नहीं किया था। तो मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करूंगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री में पास करूंगा सर लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। कितने से? 1200। ये होगी सर हमारी एरर नंबर 8। हमारी एरर नंबर 9 क्या कहती है कि प्रोपराइटर हैड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ 1960, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स। क्या हुआ? जो आपका बिजनेस का प्रोपराइटर था उसने गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, कितने का? 1960 का। आप क्या जनरल एंट्री पास करोगे? आपने क्या किया होगा? जब आपने गुड्स परचेस किया था 1960 की, तो इसकी क्या एंट्री पास किए रहोगे? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज अकाउंट में डेबिट मारा होगा मैं, लेकिन बेटा क्या आप परचेज अकाउंट में डेबिट मारे होगे? बिल्कुल सही किया था आपने। क्यों? क्योंकि आपने इस गुड्स को परचेस किया था किस चीज के लिए? बेचने के लिए, या फिर अपने या फिर फिनिश गुड्स में यूज करके उसको प्रोड्यूस करके सेल करने के लिए, इन शॉर्ट अपनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए। मगर आपने क्या किया? आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लिया। जब आप पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हो तो उसके लिए अपन एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ड्राइंग अकाउंट। प्रोपराइटर बिजनेस से जो भी विड्रॉ करेगा, जो भी एडवांटेजेस लेगा फॉर पर्सनल पर्पस, अपन उसको उसके ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्योंकि ड्राइंग अकाउंट रिप्रेजेंट क्या करता है? यही रिप्रेजेंट करता है कि प्रोपराइटर ने बिजनेस से कितने अमाउंट का विड्रॉल किया है फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, यहाँ पे प्रोपराइटर ने क्या किया है? प्रोपराइटर ने यहाँ पे गुड्स विड्रॉ कर लिए 1960 के। तो अपन क्या करेंगे सर? ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर परचेज अकाउंट को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि बेटा अभी जो परचेज अकाउंट में 1960 का अमाउंट पड़ा हुआ है वो उसको एक्सपेंस की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, पर वो एक्सपेंस नहीं हुआ बेटा, वो प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा हो गया। वो प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा हुआ, बिजनेस का खर्चा नहीं हुआ। जब प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा हुआ तो प्रोपराइटर अपने अकाउंट में बियर करेगा ना, ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करेंगे ना। परचेज अकाउंट में क्यों करेंगे? परचेज अकाउंट तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिजनेस का खर्चा हो गया, तो अपन क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट कितने से? 1960। ये सर आपकी सारी एरर्स A to Z जितने भी एरर्स थी, सारी एरर्स की क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। सर अब अपन क्या करेंगे? अब अपन फटाक से सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। सर सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आपको सस्पेंस अकाउंट को यूज करके एरर्स को करेक्ट करना था, इसलिए। बना दो भाई जल्दी से सस्पेंस अकाउंट।
सबसे पहले क्या, पहले आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बैलेंस दिया हुआ सर, क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ था क्या कि द ट्रायल बैलेंस ऑफ WNH failed to agree and the difference of 20570 was put into the suspense account pending the investigation। यहाँ पे डिफरेंस का अमाउंट तो दिया है सर, यहाँ पे डिफरेंस का अमाउंट तो दिया है, मगर ये नहीं बताया कि डिफरेंस किस साइड आ रहा था, क्रेडिट साइड छोटा था कि डेबिट साइड छोटा था। तो अभी अपन क्या करेंगे सर, अभी अपन सारी एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे सस्पेंस अकाउंट में, और फिर बाद में अपन इसका ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे रिवर्स कैलकुलेशन से। सबसे पहले क्या हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है टू परचेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट कितना 6160। दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है सर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट 1320 टू डिस्काउंट allowed to discount received 1320। फिर उसके बाद क्या रहा, सस्पेंस अकाउंट फिर डेबिट हो रहा सेल्स अकाउंट के थ्रू टू 10,000 कर दीजिए टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है सर, उसके बाद फिर से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा, फोर्थ एंट्री में देखिए टू ट्रेड रिसीवेबल, कहाँ पे ये कितना हो रहा है 270 से, टू ट्रेड रिसीवेबल 270। फिर उसके बाद क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, व्हीकल अकाउंट 1200 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल 300। फिर उसके बाद मेरा क्या हो रहा है, उसके बाद फिर आप देखो क्या सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, इधर पे हो रहा है सर, इधर पे भी नहीं हो रहा, लास्ट में कहीं पे हो रहा है क्या सर, लास्ट में भी नहीं हो रहा। मतलब सस्पेंस अकाउंट केवल और केवल ऊपर की 4-5 एरर्स में डेबिट हुआ है, जिसे मैंने यहाँ पे कर दिया। और अपन क्या करेंगे, अपन इसका टोटल निकालेंगे 6160 1320 प्लस 10,000 प्लस 270 प्लस 1200 प्लस 300 कितना रहा 20570 कितना रहा सर 20570 कर दो बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 20570। ये सर आपका बन गया क्या, आपका बन गया ये सस्पेंस अकाउंट। ये था बेटा अपना क्या इलस्ट्रेशन नंबर 8। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा अपना एक और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब हम एक और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 ये हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150। दिस वाज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। On close scrutiny of the books, the following mistakes were noticed। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा था, टैली नहीं हो रहा था, तो उसे टैली करने के लिए अपन क्या किया, सस्पेंस अकाउंट का यूज किए। क्योंकि डेबिट बैलेंस, जो कि डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस क्या क्रेडिट साइड से बड़ा था बाई 150 रुपीज, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया और ट्रायल बैलेंस टैली करके अपने काम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन जब आगे जाके बुक्स की स्क्रूटनी की गई तो नीचे दी गई एरर्स, क्या नीचे दी गई एरर्स नोटिस हुई, नीचे दी गई एरर्स नोटिस हुई। सर हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर करेक्टिंग द अबव
ऊपर दी गई एरर्स को सही करने के लिए जनरल एंट्री पास करनी है। दूसरा, सो हाउ दे इफेक्ट द प्रॉफिट, जब आप ऊपर की एरर्स का रेक्टिफिकेशन करेंगे तो रेक्टिफिकेशन की वजह से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा ये बताना है। और लास्ट में अपने को क्या करना है, लास्ट में अपने को सस्पेंस अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द लेजर, जो अपन सारे क्वेश्चन में करते हैं, अपन सारे क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, अपने को जनरल एंट्री पास करना है। तो अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपन जनरल का फॉर्मेट बना लेंगे। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है 9, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है। अपने को क्या करना है सर, अपने को जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। जिसमें 5 कॉलम है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक एक करके सारे एरर्स को रीड करेंगे, समझेंगे और उनकी करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। तो हमारी सबसे पहली एरर है वो क्या है कि द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन कास्टेड इन एक्सेस बाई ₹50। एक्सपेंस अकाउंट का आपने एक्सपेंस अकाउंट का टोटल लगाया और डेबिट साइड का टोटल आपने गलत लगाया। आपने डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट को ₹50 से बढ़ा दिया। मतलब जो एक्चुअल में आपका एक्सपेंस का बैलेंस होना चाहिए उसको आपने ₹50 से इंक्रीज कर दिया है। तो सर अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन क्या करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? जब अपन एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो जो ₹50 से अपन ने एक्सपेंस का टोटल बढ़ा रखा है, वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो अपन क्या करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब एक्सपेंस घटता है तो अपन एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे अपने को एक्सपेंस को घटाना है, इसलिए अपन एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर अपन डेबिट क्या करेंगे बेटा, हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे क्योंकि ये एरर केवल एक ही अकाउंट को इफेक्ट कर रही है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। नरेशन लिख दो बेटा, ओवर कास्टिंग ऑफ एक्सपेंस कास्टेड इन एक्स डेबिट, ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ये क्या हो गया, ये हमारी पहली एरर का करेक्शन हो गया। हमारी सेकेंड एरर क्या है सर, अपनी सेकेंड एरर कह रही है कि सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल इन शॉर्ट बाई 100। आपने सेल्स अकाउंट का टोटल गलत लगाया। आपने सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड, आपने सेल्स अकाउंट को ₹100 से कम क्रेडिट किया। तो अपन क्या करेंगे, अपन सेल्स अकाउंट का जो आपने टोटल गलत लगाया उसको सही करेंगे। कैसे करेंगे सर, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करके। जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा, जनरल एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ₹100। wrong total of
सेल्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ये थी बेटा अपनी एरर नंबर 2। अब अपन रीड करेंगे क्या अपनी एरर नंबर 3। एरर नंबर 3 क्या है? सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 225। सप्लायर अकाउंट मतलब क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 225। आपने क्रेडिटर के अकाउंट को 225 रुपए से ज्यादा क्रेडिट मार रखा है, 225 रुपए से ओवरकास्ट कर रखा है। सर आप इसको सही कैसे करोगे? बेटा एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है आपका, सप्लायर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, तो आप उसको डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने ओवरकास्ट किया है कहाँ? क्रेडिट साइड पे, उसका ओवरकास्ट कर रखा है 225 से। तो इसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे सर? अपन सप्लायर अकाउंट को डेबिट करेंगे, मगर सर हम क्रेडिट क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 225। ओवरकास्टिंग ऑफ सप्लायर अकाउंट, now rectified। हमारा फोर्थ एरर क्या है? फोर्थ एरर है द सेल रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। एरर को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या सेल रिटर्न हुआ? आप सेल रिटर्न की क्या एंट्री मारते हैं सर? सर सेल रिटर्न जब होता है तो मैं सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करता हूं, पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करता हूं। राइट, आप क्या करते हो? सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हो, पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट करते हो। आपने सही किया, आपने रिकॉर्डिंग एकदम सही की, मगर 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 आपने उसकी पोस्टिंग गलत कर दी। क्या की? आपने उसकी पोस्टिंग नहीं की। मतलब क्या? बात को समझिएगा। सेल रिटर्न हुआ, ठीक है, आप एंट्री क्या मारोगे? सेल रिटर्न अकाउंट टू डेटर अकाउंट, ठीक है, आपने सही एंट्री मारी है। जब पोस्टिंग की बारी आई, जब पोस्टिंग की बारी है तो आपने पार्टी के अकाउंट में तो सही पोस्टिंग की, क्रेडिट में पार्टी के अकाउंट में पोस्टिंग सही की, मगर सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सर आप क्या करेंगे? क्योंकि ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बात डिटेक्ट हो रही है, तो अपन इसको क्या करेंगे? अपन सबसे पहले तो अपना जो सेल रिटर्न अकाउंट है, सेल रिटर्न अकाउंट है, उसको अपन डेबिट करेंगे, ठीक है सर, क्योंकि हम उसको डेबिट करना भूल गए थे। और क्रेडिट क्या करेंगे सर? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, इसलिए कंप्लीट जनरल एंट्री पास करने के लिए मेरे को सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 100 रुपीज। नरेशन क्या हो जाएगा? ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। हमारा एरर नंबर 5 क्या है? एरर नंबर 5 है अ चेक ऑफ 500 इशूड टू सप्लायर्स अकाउंट सोन अंडर ट्रेड पेबल्स टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस। फिफ्थ एरर क्या हो गई कि आपने 500 रुपीज का चेक इशू किया,
किसे इशू किया, सप्लायर को इशू किया। सप्लायर कौन, जो कि ट्रेड पेबल के अंदर आ रहे थे, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए सर, एंट्री बनती मेरी ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मगर आपने क्या कर दिया, आपने ट्रेड पेबल की जगह परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया सर, परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। अभी मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, आपको एंट्री क्या मारनी थी, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब ट्रेड पेबल आप क्यों डेबिट कर रहे हो, डेबिट द रिसीवर। ट्रेड पेबल क्या, चेक रिसीव कर रहा है, बैंक क्यों क्रेडिट कर रहे हो, बिकॉज क्रेडिट द गिवर, बैंक पैसे देगा इस कारण। ट्रेड पेबल डेबिट टू बैंक, बट आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, बैंक तो सही क्रेडिट किया, लेकिन आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अभी आप इस केस में क्या करोगे सर, इस केस में सबसे पहले मेरी सही जनरल एंट्री क्या है, ट्रेड पेबल डेबिट टू बैंक। आपकी गलत जनरल एंट्री क्या है सर, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप गलत जनरल एंट्री को रिवर्स करो तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेस। अब सही एंट्री प्लस रिवर्सल ऑफ द इनकरेक्ट एंट्री दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या होगा, बैंक से बैंक कट जाएगा, ट्रेड पेबल डेबिट होगा और परचेस क्रेडिट होगा। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी सर, आपकी रेक्टिफिकेशन एरर क्या बन जाएगी, सॉरी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी सर आपकी ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी नॉट बैंक अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये बनेगी आपकी क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री। सर इस एंट्री को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देते तो, बिल्कुल कर देंगे बेटा, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ही तो बैठे हैं। देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या, आपका एक ट्रेड पेबल था, नहीं आपका एक सप्लायर था जिसे अपन ट्रेड पेबल के अंदर बुक किए थे, राइट, विच कम्स अंडर ट्रेड पेबल्स। अभी क्या किया आपने इस सप्लायर को क्या किया, एक चेक इशू किया, कितने का, 500 का, ठीक है। आपकी करेक्ट जनरल एंट्री क्या होगी सर, आपकी करेक्ट जनरल एंट्री क्या होगी, सर मेरी करेक्ट जनरल एंट्री होगी ट्रेड पेबल्स डेबिट टू बैंक, कितने से, 500 से। लेकिन आपने क्या कर दिया सर, हमने गलत एंट्री पास कर दी। गलत एंट्री क्या पास की आपने, हमने गलत एंट्री पास कर दी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी सर इस एरर को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो गलत एंट्री पास की है उसको रिवर्स कर दो। उसे जब आप रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा सर, वो बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, कितने से, 500। अब आप क्या करेंगे सर, अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो पता चलेगा ये बैंक कट गया और ये बैंक कट गया, तो नेट बचा गया, एक तो बचा ट्रेड पेबल, दूसरा बचा परचेस, तो वही तो हमने किया, ट्रेड पेबल डेबिट टू परचेस अकाउंट। नरेशन लिख दो बेटा, करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू परचेस अकाउंट। ये हो गया क्या, ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब अपन देखते हैं हमारी लास्ट रेक्टिफिकेशन, लास्ट एरर क्या है, अपनी लास्ट एरर है, अ क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, आपने क्या किया, आपने क्रेडिट सेल किया, कितने का किया, 50 रुपए का किया। आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, जनरल एंट्री बनेगी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मगर आपने क्या किया, अपन सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट किए सर अपन सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट किए हैं, अपन जो है तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट किए हैं, मगर सर अपन ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिए। अपन क्या कर दिए, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिए, मतलब दोनों अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। तो बेटा गलत रिकॉर्डिंग हो गई ना, तो इसको अपन सही कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सर जो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट जिसे आपने क्रेडिट किया है उसे आपको डेबिट करना पड़ेगा। जिस सर जब हम डेबिट करेंगे तब जाके वो सही होगा।
यहाँ पे आप अच्छे से इस एरर को देखेंगे, यदि आप इस एरर को यहाँ पे अच्छे से थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए मगर क्रेडिट कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट साइड पे होना चाहिए मगर आपने क्रेडिट साइड पे कर दिया। अभी आप क्या करोगे, अभी सर अपन ट्रेड रिसीवेबल को सही करेंगे। कैसे सही करेंगे सर, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है सर। अमाउंट क्या लेंगे, 50 की 100, सर 100 लेंगे ना, 50 रुपए तो जो गलत क्रेडिट किया उसका रिवर्सल, और 50 रुपए जो सही में डेबिट करना चाहिए वो, तो दोनों मिलके हो गया 100 रुपए। तो अपन क्या एंट्री पास करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से, 100 रुपीज से। नरेशन लिख दो क्या, करेक्शन ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड। ये क्या हो गया सर, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट ए, टोटल 3 पार्ट हैं ABC, उसमें से ए पार्ट को हमने से कर लिया, मतलब अपन ने सारी एरर्स की रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दी। सर अब सेकेंड पार्ट अपने को क्या करना है बेटा, सेकेंड पार्ट में अपने को दिखाना है, क्या दिखाना है कि ये जो एरर्स का रेक्टिफिकेशन हुआ है, इन जो एरर्स का रेक्टिफिकेशन हुआ है इसके प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। अपन कर देते हैं उसको भी, effect on net profit as a result of correction of above errors। particulars increase decrease। सबसे पहली, अभी आप लोग क्या करो, अभी आप इन सारी एरर्स को देखो और मेरे को बताओ किस किस एरर में आपके नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। जिधर जिधर पे नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, उधर उधर पे इंपैक्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस पे जाएगा। मतलब प्रॉफिट या लॉस वहीं पे इफेक्ट होगा, वहीं पे इंपैक्ट होगा जहां पे एरर्स का करेक्शन के लिए नॉमिनल अकाउंट यूज किया गया है, ठीक है। आपकी पहली एरर क्या थी, पहली एरर थी कि आपने एक्सपेंस अकाउंट का टोटल गलत लगाया था। आपने एक्सपेंस अकाउंट का टोटल गलत लगाया था, मतलब जब आप इस एरर का रेक्टिफिकेशन करोगे, जब आप क्या करोगे, इस एरर का रेक्टिफिकेशन करोगे तो एक चीज तो क्लियर है क्या कि आपका नेट प्रॉफिट इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंस का नेट ही क्या होता है, आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहली एरर तो क्या हो गई आपकी, सबसे पहली एरर जो थी आपकी क्या थी, मिस्टेक्स इन मिस्टेक्स इन टोटलिंग ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। जब आप इस एरर का रेक्टिफिकेशन किए तो क्या हुआ, इस एरर का जब आप रेक्टिफिकेशन किए तो क्या हुआ, आपने एक्सपेंस को क्या कर रखा था, ओवरकास्ट कर रखा था, एक्सेस एक्सपेंस जोड़ रखा था, राइट। तो जब आप इस एक्सपेंस का रेक्टिफिकेशन किए तो क्या किया आपने, एक्सपेंस को कम कर दिया। जब आप एक्सपेंस को कम कर दोगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि आपका प्रॉफिट 50 रुपए से बढ़ जाएगा।
आपकी दूसरी एरर क्या थी सर? दूसरी एरर थी मेरी सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल शॉर्ट बाई 200 रुपीज। आपका सेल्स अकाउंट, आपने सेल्स अकाउंट में भी क्या टोटलिंग मिस्टेक कर रखी थी, उसमें भी क्या आपने सेल्स अकाउंट में सेल्स कम दिखा रखी थी, सेल्स सही दिखाई थी पर आपने टोटल गलत कर दिया था। जब आप टोटल गलत कर दिया तो उसका बैलेंस गलत आया, उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गलत लिखा, उसका रॉन्ग बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ठीक है, कितने से? 100 रुपए से। मतलब क्या? जब आप सेल्स अकाउंट का टोटल सही करोगे, जब आप सेल्स अकाउंट का टोटल सही करोगे तो क्या होगा? तो हो गया आपका प्रॉफिट। क्या? कौन सा प्रॉफिट? आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। मिस्टेक्स इन टोटलिंग ऑफ सेल्स अकाउंट कितने से? 100 रुपीज से। ये फिर आपकी थर्ड एरर क्या थी सर? कि सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 225। सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 225। आप लोग सोच के बताइए, क्या ये एरर कहीं से कहीं तक नॉमिनल अकाउंट इंपैक्ट कर रही है? कहीं से कहीं तक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी? नहीं जाएगी सर। क्यों? क्योंकि ये सप्लायर अकाउंट को हिट करेगी, और सप्लायर अकाउंट आपका बैलेंस शीट आइटम होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए। मेरी फोर्थ एरर क्या थी? सेल रिटर्न ऑफ फंडेड फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड। यस, इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक सेल्स रिटर्न और एक आपका डेटर। डेटर में तो सही पोस्टिंग हुई थी, मगर सेल्स रिटर्न में गलत पोस्टिंग हुई थी। जब सेल्स रिटर्न में गलत पोस्टिंग हुई तो गलत अमाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में गया होगा। यस सर, जब गलत अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में गया होगा तो फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट गलत आएगा तो नेट प्रॉफिट गलत आएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे? इस एरर की वजह से क्या हो रहा होगा सर? इस एरर की वजह से क्या हो रहा होगा कि जब आप इस एरर का रेक्टिफिकेशन करोगे ना, जब आप इस एरर का रेक्टिफिकेशन करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट 100 रुपीज से डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड मिस्टेक आपकी क्या थी? ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट कितने से? 100 रुपीज से। तो आपका क्या होगा? 100 रुपए से आपका प्रॉफिट घट जाएगा। उसके बाद आपकी फिफ्थ एरर क्या थी सर? अ चेक ऑफ 500 इशूड टू सप्लायर अकाउंट टुवर्ड्स इज ड्यूज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस। सप्लायर को चेक दिया था आपने, परचेस में डेबिट कर दिया, मतलब प्रॉफिट कम कर दिया। अब जब आप इसको सही करोगे, तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट 500 से बढ़ जाएगा। मिस्टेक ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग। इससे क्या होगा? इससे होगा आपका 500 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इधर देखोगे, अ क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स एंड आल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे गलती पर्सनल अकाउंट में है, ना कि नॉमिनल अकाउंट में। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में गलती है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कहीं से कहीं तक इंपैक्ट नहीं होगा। देखो आपके ऊपर, आपके प्रॉफिट में, आपके नेट प्रॉफिट में कितना इंपैक्ट आ रहा है? नेट इंपैक्ट कितना आ रहा है आपके प्रॉफिट में? नेट इफेक्ट इन प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट 50 से इंक्रीज हुआ, 100 से इंक्रीज हुआ, 500 से इंक्रीज हुआ, फिर 100 से डिक्रीज हुआ। नेट 550 रुपीज से 550 रुपीज से आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा ड्यू टू करेक्शन ऑफ दी अबव एरर्स। अब अपने को थर्ड पार्ट में क्या करना था सर? थर्ड पार्ट में अपने को थर्ड पार्ट में क्या सस्पेंस अकाउंट बनाना था। अपन बना देते हैं। सस्पेंस अकाउंट बनाने में तो अपन बहुत एक्सपर्ट हैं। सस्पेंस अकाउंट, सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा था सर? हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमारा डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस कितना 150 रुपए से एक्सेस था, इसलिए अपन क्या किए थे? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किए थे। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा सर? सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा एज बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस।
150। अब अपने को क्या करना है, अपने को सारे एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है सस्पेंस अकाउंट में। सबसे पहले क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, कितने से 50 रुपीज़ से कर दो टू एक्सपेंस अकाउंट। दूसरी एरर क्या थी अपनी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज़ से कर दीजिए बेटा टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज़ से। अपनी थर्ड एरर क्या थी सर, थर्ड एरर थी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए 225 से। फोर्थ एरर क्या थी अपनी सर, अपनी फोर्थ एरर थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट फिर से क्रेडिट कर दो 100 रुपीज़ से। फोर्थ एरर क्या थी सर, नहीं फोर्थ एरर तो कर दी ना अपन ने। हाँ अभी फिफ्थ एरर क्या थी हमारी, फिफ्थ एरर थी सर, फिफ्थ एरर में सस्पेंस अकाउंट का यूज ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे थे और उनकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल थी। अब अपन अपनी लास्ट एरर देखें, लास्ट एरर में क्या था, लास्ट एरर में सर अपना सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था कितने से 100 रुपीज़ से, तो कर दो बाई ट्रेड रिसीवेबल। अब एक बार चेक कीजिए, एक बार आप लोग ये चेक कीजिए क्या आपका सस्पेंस अकाउंट के दोनों साइड का बैलेंस टैली हो रहा है क्या। क्रेडिट साइड 150 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो रहा 575। डेबिट साइड हो रहा सर 100 प्लस 50 150। ओहो ये क्या सर, आपको अपने सस्पेंस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड तो टैली नहीं हो रहा है। ये बेटा पहला ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी एरर थी हमारे अकाउंटिंग वर्क में अभी सारी की सारी एरर ट्रेस नहीं हुई हैं, इसलिए हमारे क्या सस्पेंस अकाउंट का एंडिंग बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा 2 बैलेंस सी डी 425 का सर क्या हो रहा है अपना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अभी ये जो क्रेडिट बैलेंस और आ रहा है ये नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड भी होगा बाई बैलेंस बी डी 425। अब दोनों साइड का टोटल लगाओ 425 प्लस 50 प्लस 100 कितना हुआ 575। इधर निकालो 150 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 100 कितना 575। यहाँ पे अपन एक नोट लगाएंगे, सस्पेंस अकाउंट के नीचे एक नोट लगाएंगे। नोट क्या लगाएंगे, since we have closing balance of suspense account since we have closing balance of suspense account it means that all the errors are not detected yet. All the errors have not been detected yet. ये था बेटा क्या, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है। इस वीडियो में बेटा हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन बैंक से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 9। और दोनों क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 थे। बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।